आपको बताया था लाइक अ क्रिएट यूजर। ओके, सो मैंने यहाँ पर 3 यूजर क्रिएट कर रहे थे। एक यूजर क्रिएट करा था अमित के नाम से, एक मेरा GAUTM गौतम नाम से ऑलरेडी था, रूट नाम से एक ऑलरेडी बना हुआ था, और एक था आर्यन के नाम से। यस और नो? उसके बाद मैंने आपको बताई थी UID, यूजर ID, जिसको बोलते हैं हम UID। हर यूजर की अपनी एक ID होती है, करेक्ट? सो जो आईडीज होती हैं, तो रूट की जो UID है वो ऑलवेज होती है 0, एंड अदर जो यूजर्स हैं उनकी जो आईडीज हैं वो स्टार्ट होती हैं 1000 से, करेक्ट? वो स्टार्ट होती है आपकी 1000 से। तो 1000 से स्टार्ट होती है, यानी कि मैंने एक यूजर और बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ था जब मैंने इंस्टॉलेशन करी थी, फिर रिमेंबर, तो उस समय यूजर की आईडी 1000 थी गौतम की। उसके बाद मैंने एक यूजर बनाया था आर्यन, तो आर्यन की जो आईडी थी वो थी 1001, एंड देन फिर मैंने यूजर क्रिएट करा था अमित 1002। तो ये जो आईडीज हैं, दिस इज अ डिफॉल्ट जनरेटेड बाय एडमिन, जो कि लिनक्स ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करता है। यानी कि आप कोई भी प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस क्या है कि अगर आप कुछ भी काम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हो, या आप लिनक्स में या विंडोज में या वॉटएवर, तो हर काम को करने के लिए एक प्रोसेस आईडी होती है। इसी तरीके से उस काम को करने के लिए एक कैंडिडेट भी डिफाइंड होता है, और उस कैंडिडेट को हम बोलते हैं यूजर्स। तो लिनक्स में अगर मैं बात करता हूँ द यूजर टाइप, अगर मैं लिनक्स में यूजर टाइप्स की बात करता हूँ, तो लिनक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स हैं जो कि यूज होते हैं। 1 2 3 एंड 4। यानी कि सबसे पहले जो हमारा यूजर आता है वो आता है एडमिन यूजर। सबसे पहले आता है एडमिन यूजर, और एडमिन यूजर हमारा होता है रूट। ओके, जिसकी आईडी क्या होती है? इज इट आईडी इज 0। उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर, दिस यूजर्स क्रिएट व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनकी आईडीज होती है 1 to 999। इन यूजर्स की आईडीज किसके बीच में होती है? 1 to 999। यानी कि जो भी यूजर जिनकी आईडी बिटवीन 1 to 999 है वो आपके क्या सिस्टम यूजर है, एंड इन्हीं को हम बोलते हैं बैकएंड यूजर। ये क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बैकएंड में काम चलता है। फॉर एग्जांपल कि मैं ये देखिए यहाँ पे विंडोज पे काम कर रहा हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे विंडोज पे काम कर रहा हूँ और इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन ट्रैफिक मैनेजर, तो यहाँ पे देखिए ये इतने सारे टास्क रन हो रहे हैं। तो ये जो बैकएंड प्रोसेस चल रहे हैं मेरे 68 प्रोसेस, दैट मीन ये 68 प्रोसेस जो है ये मेरे सिस्टम यूजर्स की हेल्प से क्या हो रहे हैं? एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन ऊपर एक गूगल क्रोम मैंने खोला हुआ है, पेंट मैंने खोला हुआ है, वर्चुअल मशीन कनेक्शंस मैंने खोला हुआ है, ये मेरा क्या है? ये मेरा पर्टिकुलर यूजर है जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी एक आपका एडमिन होता है, एक सिस्टम यूजर होता है। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करता हूँ, तो लिटिल बिट की मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ, लाइक लिनक्स यूजर्स आईडी रेंज। तो आई थिंक सो नॉर्मल यूजर की 1 to 65,000 होती है। तो यहाँ पे देखिए लाइनक्स स्टैंडर्ड बेस UID वैल्यूज टू रेंज 0 to 99 should be statically allocated by the system and shall not be created applications UID 100 to 499। तो मेरे जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनकी जो आईडीज होती है वो 1000 to 65,000 तक होती है, बट मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ा सा ये ना चेंज होती रहती है एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। तो अगर कहीं इंक्रीज ना हो गई हो तो उस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इज इट 1000 ऑलवेज स्टार्ट विद अ यूजर आईडी 4000,
एंड कहाँ पर है यार, एंड बताइए मुझे, था स्टार्ट तो पता है मेरे को। ये 1000 हो गया, सिस्टम यूजर एप्लीकेशन। 1 मिनट गाइस। Here is it's a maximum value is 65,535 है, got it, but इसमें से क्या है ना, इसमें से आई थिंक सो 65,000 तक ही ये यहाँ पर जाएगा या 60,000 तक जाएगा, क्योंकि इसमें ना एक आपका डुप्लीकेट यूजर्स भी ऐड ऑन है। तो एक बार रेंज देख लेना यहाँ पर। तो इनकी जो आईडी से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे इसके बाद 3rd नंबर पे आता है NORMAL नॉर्मल यूजर। जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं लाइक अमित, गौतम, आर्यन, इनकी जो आईडी रेंज है स्टार्ट फॉर 1000 एंड मे बी 1000 टू इट्स 65,000 तक है, या आई थिंक 60,000 तक होगा। गॉट इट एवरीवन? सो ये मेरे क्या है, नॉर्मल यूजर्स की रेंज है। नॉर्मल यूजर्स का मतलब है कि जो भी यूजर्स आप क्रिएट करोगे, ये उन यूजर्स की रेंज है। गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद हमारे पास आता है डुप्लीकेट यूजर्स। अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आता है, वो आता है 4th नंबर पे, जिनको हम कॉल करते हैं डुप्लीकेट यूजर। अब डुप्लीकेट यूजर्स का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी कंपनी के अंदर हमारी जो लिमिट है यूजर्स की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जब लिमिट हमारी क्रॉस हो गई या लिमिट हमारी फिनिश हो गई, बट हमें और भी यूजर्स क्या हैं, रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर डुप्लीकेट यूजर्स क्रिएट करते हैं। तो जब हम डुप्लीकेट यूजर क्रिएट करते हैं, तो 4th नंबर पे जो हमारे यूजर्स आते हैं, वो आते हैं डुप्लीकेट यूजर। डुप्लीकेट यूजर। तो दीज आर द 4 पैरामीटर्स। ये हमारे 4 पैरामीटर्स हैं। एक आपका आता है एडमिन यूजर, एक उसके बाद आपका आता है नॉर्मल यूजर, नॉर्मल यूजर के बाद आपके पास आता है डुप्लीकेट यूजर। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के यूजर्स हैं जो कि यूज होते हैं। बट हम लोग जो काम करते हैं, वो हम काम करते हैं, या तो हम काम करेंगे आपके नॉर्मल यूजर से, या हम काम करेंगे आपके एडमिन यूजर से। बट डुप्लीकेट यूजर्स का यूज हम तब करते हैं जब कि हमारे पास अगर यूजर्स 65,000 सारे के सारे यूजर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, तो उस केस में वी आर यूजिंग अ यूजर्स कौन से वाले, डुप्लीकेट। तो ये मैंने 4 बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर यूजर की एक आईडी होती है, और आईडी अगर हमें देखनी है तो वी कैन टाइप द आईडी। तो लाइक अगर मैं am just login with here and login with any user, like ये तीनों मेरे यूजर्स हैं, now I'm login with root user। एंड आफ्टर दैट रूट यूजर से गाइस लॉगिन होने के बाद नाउ आई एम चेक कि आई एम ओपन अ टर्मिनल एंड आई एम टाइप द सम इंपॉर्टेंट कमांड्स। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस एंड नाउ कि मैंने यहाँ पे अगर टाइप करा आईडी, तो आईडी से ये बता रहा है कि आपके करंट यूजर्स की आईडीज क्या है। बट इफ यू टाइप द आईडी GAUTAM Gautam, so it shows the Gautam user ID ARYAN Aryan, it shows the particular user Aryan ID and ID AMIT Amit। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप आईडी के साथ किसी भी यूजर का नाम मेंशन करते हैं, तो इट शो द पर्टिकुलर यूजर। और अगर आपको सारे यूजर्स एक साथ देखने हैं, so you can go to the configuration file like cat
/etc and the file name is pa-wd. So it show the all system users, admin users and normal users files. pass.wd इसकी फाइल का नाम है, यूजर की जो फाइल है उसका नाम pass.wd है। क्लियर गाइस? अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं लाइक इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल इंफॉर्मेशन लाइक डालनी हो, लाइक आपने यहाँ पे कमांड डाला देन पाइप साइन देन मोर, तो यहाँ पे क्या है, ये पेज के फॉर्मेट में दिखाएगा आपको, ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है लाइक पेज बाय पेज, यानी कि एक पेज में अगर 20 यूजर्स है तो 20 दिखाएगा, आप एंटर मारते जाएंगे उस हिसाब से चलेगा। तो ये आपकी क्या है, मोर है। अब मैं अगर बात करता हूं कि पासवर्ड पॉलिसी की, कि मैं बात करता हूं कि हर यूजर का आप जब पासवर्ड सेट करते हो, तो हर यूजर जब पासवर्ड सेट करते हो तो यहाँ पर पासवर्ड के लिए आप क्या करते हो, यू कैन टाइप द कमांड कि अगर आप हैश पर हो और आप क्या करते हो pa-passwd और देन गिव द ARYAN, आप यूजर का नाम दे देते हैं, वो आपसे फिर पासवर्ड पूछता है। तो नाउ हर यूजर यानी कि हर सिस्टम्स की अपनी एक पासवर्ड पॉलिसीज होती है कि आपका जो पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, क्या करेक्टर होगा, ठीक है ना, कितने दिन के लिए पासवर्ड वैलिड रहे। तो ये सारी सेटिंग्स हमारे सिस्टम्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर जो है हम चेंज कमांड का यूज करते हैं, वी कैन यूज द चेंज चेंज। तो चेंज कमांड का यूज करते हैं फॉर किस लिए, पासवर्ड के लिए। बट दिस चेंज कमांड ओनली रन बाय द एडमिन। इस कमांड का यूज सिर्फ रूट कर सकता है और कोई यूजर नहीं कर सकता है, क्योंकि पासवर्ड पॉलिसीज को चेंज करने के जो राइट्स हैं वो सिर्फ क्या है, यूजर्स के पास है। अब जब भी आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो पासवर्ड जैसे मैं इस फाइल को यूज करूंगा तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको जो पासवर्ड है ना वो आपको मल्टीपल ब्लॉक्स में दिखाई देंगे। इन ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स आपको यानी कि 7 पार्टीशन दिखाई देंगे, जिसमें से जो पहला पासवर्ड जो पहली रेंज है वो रिप्रेजेंट करता है पासवर्ड एज, कि आपकी जो पासवर्ड है उसकी एज क्या है, यानी कि कितने दिन तक वो पासवर्ड रहे। दूसरा है मैक्सिमम डेज, यानी कि ये तो हो गया मिनिमम एज ऑफ पासवर्ड, और ये हो गया आपका मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कितने दिन तक पासवर्ड आपका वैलिड रहे। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है डेट, किस डेट से। उसके बाद आता है आपकी वार्निंग, कि आपको वार्निंग कब मिले पासवर्ड चेंज करने की। तो उसके बाद आपकी आती है एक्सपायरी डेट आती है। तो ये आपके क्या है, सारे के सारे पासवर्ड पॉलिसीज है। तो अगर आपको अपनी पासवर्ड पॉलिसीज की प्रोसेस देखने हैं तो यू कैन टाइप अ सिंपल कमांड लाइक change। तो यहां पर देखिए आपके पास आ रहा है, तो चेंज कमांड्स आपको रिप्रेजेंट करती है ऑप्शंस। तो D4 लास्ट डेट, एक्सपायरी डेट, हेलो, हेल्प, इंडी, इनएक्टिव, लिस्ट। तो अगर मैंने यहाँ पे देख लिया रहेगा CHANGE चेंज स्पेस -D, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, ऑप्शन रिक्वायर्ड एन आर्ग्यूमेंट, एक मिनट, लाइक चेंज, और चेंज करने के बाद मुझे यूजर का नाम भी डालना पड़ेगा CHANGE चेंज, और लाइक का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ AMIT अमित। अब पहला पूछा है वो मैक्सिमम एज, सॉरी मिनिमम आप क्या रखना चाहते हो। मैंने लिख दिया कि लाइक का मिनिमम तो मैं 3 डेज रखना चाहता हूं। मिनिमम गाइस मैंने रख दिया 3 डेज, इंटर। अब मैक्सिमम क्या है,
5 टाइम्स 999 डेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 512 दिन, 152 डेज। देन लास्ट पासवर्ड चेंज, आज की डेट ही हम डाल लेते हैं। देन पासवर्ड एक्सपायरेशन वार्निंग 5 डेज में डाल देता हूं, 5 दिन पहले मिले। पासवर्ड इज इनएक्टिव, सो पासवर्ड इनएक्टिव का मतलब है गाइस, सेट द पासवर्ड इनएक्टिव आफ्टर एक्सपायरेशन टू इनएक्टिव, यानी कि आपका जो अकाउंट डिसेबल्ड हो जाए, ठीक है। तो 5, यानी कि पासवर्ड अगर चेंज नहीं करा वार्निंग के भी, तो 5 डेज के बाद वो क्या हो जाए, आपका एक्सपायर हो जाए। देन अकाउंट एक्सपायरेशन डेट, यानी कि अब आपका अकाउंट ही कब डिसेबल्ड हो जाए, 1 डे 2 डेज या कब आप करना चाहते हैं, तो वो एक्सपायरी डेट आप मेंशन कर सकते हो कि भाई मैंने 20/24/02/26 दे दिया, उसके हिसाब से आप 512 दिन के बाद की जो भी अपनी एक्सपायरी डेट का मतलब है डिसेबल्ड आप करना चाहते हैं पर्टिकुलर यूजर्स को। तो ये हमारी क्या है, चेंज कमांड है, यानी कि अगर आपको किसी भी यूजर्स की पासवर्ड सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप इस तरीके से पासवर्ड सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? क्या चीज बतानी, बताओ। चेंज दिखाया ओनली, तो वो बता रहा है कि ये आपकी टर्म्स है, यानी कि मैंने यहां पे लिखा रहेगा चेंज -E अमित, हमें तो नहीं आया, बट यहाँ पे उसने क्या है, मैंने चेंज करा तो उसने चेंज से रिलेटेड चीजें मुझे दे दी। अब कह रहा है कि अगर आपको करना है किसी, तो चेंज के थ्रू हम पासवर्ड पॉलिसी सेट करते हैं। तो मैंने क्या करा, चेंज और यूजर नेम, मैं इस यूजर की पासवर्ड पॉलिसी चेंज करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 512 दिन आगे जो मैंने सेट करा था। ये नहीं आएगा, ये जो अभी ऑप्शन दिया है, नहीं ऑप्शंस नहीं आएंगे, वो बता रहे हैं आपका। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी की पूरी क्या पासवर्ड पॉलिसीज आपको क्या हो गया, शो हो गई है। तो आपको अगर किसी भी यूजर की पासवर्ड पॉलिसी देखनी है, बट ये जो कमांड है, इट्स कमांड्स को रन करने के लिए ऑथराइज जो यूजर्स है वो सिर्फ रूट है। तो विद द हेल्प ऑफ चेंज कमांड वी कैन एग्जीक्यूट अ पासवर्ड पॉलिसी। अब अगर मैं बात करता हूं कि अभी करंटली देखिए यहाँ पर एक अमित यूजर है। अब अमित यूजर पे मैंने यहाँ पे क्या करा, लाइक आईडी, तो मैं आईडी AMIT अमित की मैं आईडी आपको दिखाना चाहता हूँ। राइट नाउ द अमित की जो आईडी है वो क्या है, 1000/2 है। तो एक चीज ध्यान रखना गाइस, व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन अ लिनक्स, व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, automatic one group is created with same name, यानी कि अगर आपने कभी भी कोई भी एक यूजर बनाया है तो उस यूजर के साथ साथ एक ग्रुप भी उसी यूजर के नाम का क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने यहां पर एक अमित यूजर बनाया है और अमित की आईडी क्या आई, 1000/2 आई, तो ऑटोमेटिकली इनसाइड द लिनक्स में क्या होगा, एक ग्रुप भी आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा विद द सेम नेम, यानी कि अमित के नाम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। और ग्रुप की जो आईडी होती है उसको हम बोलते हैं GID, और वो भी आपकी क्या होगी, सेम ही होगी। गॉट इट? सो एंड जो अमित होगा, द अमित यूजर इज ऑनर ऑफ दिस ग्रुप, और प्राइमरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप का एडमिन या इस ग्रुप का प्राइमरी मेंबर कौन होगा, अमित ही होगा। तो यहां पे देखिए जब मैंने कमांड चलाई थी आईडी, तो यहां पे देखिए GID भी आ रही है, यानी कि यहां पर क्या है, एक ग्रुप भी क्या हुआ है आपका क्रिएट हुआ है।
हमने कोई ग्रुप तो नहीं बनाया ना, हमने कोई सिर्फ क्या बनाया था, यूजर बनाया था। तो व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, तो ऑटोमेटिकली सेम नाम से आपका एक ग्रुप भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, उसकी आईडी भी क्या होगी, क्रिएट होगी सेम। ये इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर। बट अब यहाँ पे एक कंडीशंस आती है, कभी कभार देखने को मिलता है कि यहां पर एक मैंने अमित नाम का यूजर बनाया, ठीक है। अब अमित नाम का यूजर बनाया, तो अमित नाम के यूजर के साथ उसके एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया, दिस इज लुक लाइक अ यूजर एंड इट्स लुक लाइक अ ग्रुप। तो क्या हुआ, ये जो ग्रुप है ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है ना। अच्छा, ये भी डिफॉल्ट। हाँ, ये भी डिफॉल्ट, आप कोई भी यूजर बनाएंगे तो आपको ग्रुप भी दे देंगे। अगर आप ग्रुप देखना चाहते हैं तो ग्रुप की जो फाइल होती है गाइज, वो होती है /etc और etc के अंदर ग्रुप के नाम से। तो जो भी ग्रुप्स आपको दिखेंगे वो आपको इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर विजिबल होंगे। लाइक वी कैन चेक लाइक cat space /etc/ ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर आपके पास गौतम 1000, आर्यन 1001 और अमित 1002। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप भी क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट होके आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बट अगर मैं अब एक टर्म्स बताता हूं कि अब आपने यहाँ पे क्या करा नाउ, कि अब आप एडमिन ने क्या करा, कोई यूजर नहीं बनाया। अब एडमिन ने कुछ ना करके एडमिन ने क्या करा, यहाँ पर 2 ग्रुप और बना दिए। तो एडमिन क्रिएट 2 और ग्रुप, लाइक गिव द नेम ऑफ ग्रुप लाइक ग्रुप 1, ग्रुप 1। और जैसे आपने ग्रुप 1 बनाया तो उसकी आईडी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इससे पहले जो भी ग्रुप बनाया उसकी आईडी है 1002, तो यहां पे आ जाएगा 1003। एंड सेम एज अगर आपने यहां पर एक और ग्रुप बनाया GROUP ग्रुप 2, तो इसकी आईडी क्या हो जाएगी, 1003। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 3 ग्रुप बन गए। लेकिन अब आपने क्या करा, यहां पर एक और यूजर क्रिएट करा, लाइक यू कैन क्रिएट अ यूजर USER यूजर ऐड, और आपने यहाँ पे एक यूजर ऐड करा विद द नेम ऑफ राज। जैसे आपने राज यूजर करा तो राज यूजर की आईडी यहां पर क्या होगी, 1003। तो 1000 क्या होगी, 3 हो जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पे यूजर की जो आईडी है वो 1003 हुई, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आप कोई भी यूजर क्रिएट करेंगे, तो यूजर जब भी आप क्रिएट करेंगे तो यूजर क्या करता है, एक ग्रुप भी क्या करता है, एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहां पे क्या करेगा, एक और ग्रुप क्या होगा मेरा, एग्जीक्यूट होगा, वन मोर ग्रुप इज एग्जीक्यूट। और वो जो ग्रुप होगा वो किस नाम से होगा, राज के नाम से होगा। उसकी आईडी क्या होगी, 1005। उसकी जो आपकी आईडी होगी वो होगी 1005। क्या हो गया, रबड़ काली क्यों आ रही है, एक मिनट। तो ये हो गया कि मैंने ग्रुप 1 बनाया, यहां पे होगी 1004, ये मेरी 1004 है। तो यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक यूजर है जिसकी आईडी 1002 है, तो उसी नाम से एक ग्रुप भी बन गया। बट उसके बाद मैंने 2 ग्रुप बना दिए खाली, तो आईडी क्या हो गई, 3 और 4 इनको मिल गई। उसके बाद मैंने क्या बनाया, यूजर बनाया, तो यूजर की आईडी तो 3 होगी लेकिन ग्रुप की आईडी 4 होगी, 5, क्योंकि ग्रुप की आईडी तो इसके हिसाब से चेंज होगी ना, इसके हिसाब से चेंज नहीं होगी। इसके हिसाब से कब चेंज होगी, कि अगर बीच में कोई हमने ग्रुप ही नहीं बनाया तो वो सीक्वेंस फॉलो करेगा। लेकिन हमने यहां पर क्या करा था, सिर्फ 2 ग्रुप बना दिए।
क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं यहां पर आता हूं और मैंने यहां पे क्या करा, GROUP ग्रुप एड, GROUP ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये दो ग्रुप बनाए। नाउ चेक द कैट। तो यहां पे देखिए इस ग्रुप की आईडी क्या हो गई, 1003 और 1004। लेकिन अब मैं यहां पे क्या करता हूं, USER यूजर एट राज, मैंने अब एक राज नाम से यूजर बनाया। तो जैसे मैंने राज नाम से यूजर बनाया तो उसने राज नाम के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट कर दिया होगा, बट उस ग्रुप की जब आईडी आप देखेंगे तो वो इस बार 5 आएगी। लेकिन अगर आप राज की आईडी देखेंगे तो यहां पर देखिए कि अब क्या आ रहा है, यूआईडी आ रही है 1003, बट ग्रुप आईडी क्या आ गई, 1005, बिकॉज क्योंकि बीच में मैंने सिर्फ दो ग्रुप क्रिएट कर दिया। तो वही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि when you create any user in Linux, automatically one group is created with the same name and same ID. But if you create only group, so your group ID is changed. मैंने यहां पे क्या करा, अमित नाम का यूजर बनाया था तो अमित नाम से ही सेम मेरा ग्रुप भी बन गया, तो सेम आईडी आ गई। लेकिन अब अमित के बाद मैंने दो ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो वहां पर क्या हुआ, ग्रुप आईडी मेरी क्या बन गई, 3 और 4 इनको मिल गई। लेकिन उसके बाद दोबारा से मैंने एक राज नाम का यूजर बनाया। व्हेन वी क्रिएट द राज नाम यूजर, तो इसकी आईडी क्या होगी, 1003, क्योंकि यूजर क्या है 2 के बाद मैंने क्या अमित के बाद यही यूजर बनाया था, तो इसको 1003। बट इसका एक ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप की आईडी तो ग्रुप के सीक्वेंस से चेंज होगी, वो यूजर के सीक्वेंस से चेंज नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? गाइस गॉट इट द पॉइंट? अंकित, इब्रान, तरुण, पंकज, तो दिस इज अ पॉइंट्स कि यहां पर आपको चीज ध्यान रखना। लेकिन लाइक कि अगर मैं यहां पर अब बात करता हूं कि मैं देखिए यहाँ पे अब एक अमित की आप अभी राज की आप आईडी देख रहे हैं, राज की आईडी क्या है, 1003। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक कमांड में यूज करता हूं USER यूजर MOD मोड -U देन 1500 प्लस RAJ राज देन चेक आईडी। यू कैन चेंज द आईडी, आप अपनी अकॉर्डिंग कोई आईडी रखना चाहते हैं यूजर की। तो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे दिया कमांड डाली यूजर मोड -U का मतलब है यूजर, और 1500 मैंने डाल दिया आईडी नंबर और राज, यानी कि मैं मैन्युअली भी यूजर की आईडी अपने अकॉर्डिंग असाइन कर सकता हूं। तो एक आईडी जनरेट बाय द ऑटोमेटिकली, तो 1003 जनरेट हुई थी क्या ऑटोमेटिकली। अब मैंने क्या करा, 1003 से चेंज करके यूजर की आईडी को क्या कर दिया, 1500 कर दिया। अब मुझे दोबारा से अगर वही आईडी करनी है तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यूजर ऐड, और यहां पे दोबारा से मैं वही कर दूंगा 1003। एक मिनट, अरे भाई ये क्या हो गया, यूजर मोड राज 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 नोटिफाई। तो लाइक मैंने यहाँ पे कमांड चलाई यूजर मोड, और इस बार मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं 1003, और इफ यू कैन सी द कमांड अगेन आईडी, तो अब यहाँ पे देखिए दोबारा से 1003 हो गई। यानी कि एक आईडी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, और एक आईडी मैं मैन्युअली चेंज करता हूं। तो अगर आपको यूजर की आईडी चेंज करनी है तो यू कैन टाइप द कमांड यूजर मोड -U देन गिव द आईडी और देन गिव द यूजर नेम। ls स्पेस -L लिस्ट। तो आप देखना चाहते हैं यहाँ पे जो ये रूट लिखा आ रहा है ना, तो इस रूट का मतलब है कि एक आपका हो गया यूजर और दूसरा हो गया उसका ग्रुप। दो बार रूट लिखने का नाम के मतलब क्या है कि इसका यूजर और उसी का ग्रुप दोनों क्या होंगे, सेम ही नाम से होंगे।
और सबकी आईडी भी क्या होगी, सेम ही होगी। क्लियर है इतना एवरीवन? और अगर मैं यहाँ पे एक और कमांड चलाता हूँ लाइक एक मिनट, जी आईडी चेंज द ग्रुप आईडी के लिए जी यूज होगा। तो अगर आपको ग्रुप की आईडी अगर चेंज करनी है तो यू कैन टाइप ग्रुप मोड। तो यूजर की आईडी चेंज करने के लिए यूजर मोड कमांड और ग्रुप के लिए ग्रुप मोड। यूजर मोड के लिए आप -u यूज करेंगे और उसके लिए आप यूज करेंगे जी, लाइक आईडी राज। अब देखिए उसकी आईडी क्या हो गई, 1000/22 हो गई और उसकी आईडी 1000/3 हो गई। तो यू कैन चेंज मैनुअली आईडीज। क्लियर है गाइस एवरीवन, इज इट क्लियर? अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, लाइक आई एम जस्ट कम टू cd/home नाउ ls। मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, हर यूजर की अपनी एक होम डायरेक्टरी भी क्या होती है, बनती है विद द सेम नेम। तो मैंने यहाँ पे राज बनाया था, तो राज के नाम से ही एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक डायरेक्टरी बनाई mkdir क्लाउड होम। मैंने क्या करा, आई एम जस्ट क्रिएट अ वन डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ क्लाउड होम। नाउ चेक द ls। तो मेरे पास यहाँ पे क्लाउड होम नाम की डायरेक्टरी आ रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ls स्पेस -ld क्लाउड होम, और मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जो कि करंट इसका जो यूजर है ये रूट है, ठीक है। तो रूट ने इसको क्या करा, एग्जीक्यूट करा है। इसकी जो परमिशन है डायरेक्टरी की, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। RWX का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, पर्टिकुलर किस डेट को यहाँ पर ये फाइल मेरी एग्जीक्यूट हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, chmod mode and give the name like Raj and give the name is Raj and Raj के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ like a command cloud home। CHOWN चेंज ऑनर। तो यहां पर मैंने क्या करा, एक टाइप करी कमांड CHOWN, चेंज ऑनर होता है एक्चुअली में CHOWN, देन राज और क्लाउड होम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SU-राज। तो राज का पासवर्ड मैंने सेट नहीं करा था, पहले मैं PA_WD राज और उसका पासवर्ड ASD@1234 एंड ASD@1234 मैंने यूजर का पासवर्ड सेट कर लिया। CHAR क्लियर। नाउ द ls करने के बाद अब मैं राज यूजर से लॉगिन हो रहा हूँ। तो SU क्लाउड होम डायरेक्टरी बनाया, हाँ हाइफन, अभी बता रहा हूँ आउटपुट राज, ओके, एंड PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये, लेकिन आप अगर किसी यूजर की
होम डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने क्या करा है, इस डायरेक्टरी से, यानी कि वो जो मैंने कमांड चलाई थी CHOWN user1 और user1, तो उससे मैंने क्या करा था, यूजर की डायरेक्टरी को चेंज करा था, यानी कि उसकी ऑनरशिप चेंज करी थी। तो अगर मैं आप यहाँ पे आते हैं लाइक का CD में यहाँ पे करता हूँ, लाइक एग्जिट नहीं, मेरे को जाना है एग्जिट ही होगा ना यूजर से, तो बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं दोबारा से ls-ld कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पहले इसी फाइल पे आ रहा था क्या, रूट लिखा हुआ, पहले इसी फाइल पे रूट लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है राज। राज का मतलब है कि मैंने क्या करा, इसकी ऑनरशिप चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए दोबारा मैं बताता हूँ मैंने क्या करा, हाउ टू चेंज होम डायरेक्टरी। तो मैंने mkdir एक डायरेक्टरी बनाई विद द नेम ऑफ अभी के नाम से। नाउ ls-ld, तो अभी इसका जो ऑनर है, सॉरी ls-ld, सॉरी मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, तो ls करता हूँ, तो यहाँ पर एक अभी नाम से एक डायरेक्टरी बनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ls-ld कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि फिलहाल जो ऑनर है, ठीक है, वो रूट है, और यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का देना चाहते हो ld अभी का जो ऑनर है, ये जो है वो भी कौन है, रूट है, बट इसका ऑनर मैं आर्यन को बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CHOWN, ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर नेम दे दूंगा सबसे पहले, जिस भी यूजर को मुझे ऑनर बनाना है, तो ARYAN, और देन डायरेक्टरी का नेम। नाउ एंटर, और अब आप यहाँ पे देखिए दोबारा से ls-ld, तो ये तो सारे के सारे यूजर आ रहे हैं, मतलब कि रूट का आ रहा है, बट ls-ld और अभी नाम की जो डायरेक्टरी बनाई है, तो अब वहां पे क्या आ गया, आ गया। तो अगर आपको किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी, यानी कि किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, या किसी यूजर की ऑनरशिप चेंज करनी है, तो आप इस कमांड से उसकी ऑनरशिप चेंज कर सकते हो। कि मैंने ये यूजर बनाया, अब रूट को बोलता हूँ कि ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर कौन इसका ऑनर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने आर्यन को इसका पर्टिकुलर ऑनर एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। अगर अब आपको लाइक ग्रुप चेंज करना है, तो CHGRP, तो अभी क्या आ रहा है, रूट आ रहा है ना, आर्यन के साथ क्या लिखा आ रहा है, रूट आ रहा है, लेकिन क्या है कि ग्रुप तो क्या है, यूजर क्या है, ऑनर तो आर्यन हो गया, बट उसकी जो ग्रुप है वो क्या है, अभी भी क्या है, रूट है। अब मैं चाहता हूं कि आर्यन ही हो जाए, तो CHGRP चेंज ग्रुप एंड गिव द ग्रुप नेम इज ARYAN आर्यन, या मैं याद दे देता हूं, मैंने ग्रुप 1 बनाया हुआ है, तो GROUP ग्रुप 1 एंड ABHI अभी। नाउ अगेन आई एम चेक, तो यहां पे देखिए यूजर भी चेंज हो गया और ग्रुप भी हो गया, यानी कि हर डायरेक्टरी का मैं ऑनरशिप और उसकी ग्रुप दोनों क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो अगर आपको किसी की आईडी चेंज करनी है, यूजर चेंज करने हैं, ऑनरशिप चेंज करनी है, तो वो सारी चीज आप कर सकते हो इन पर्टिकुलर कमांड से। लाइक कि अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ, लाइक यूजर मोड -d -d, और -d करने के बाद मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लाइक CLOUD क्लाउड, CLOU, एक मिनट, CLO, लाइक यूजर मोड CL, या अभी नाम दे देता हूँ, ABHI अभी, एंड देन
AMIT अमित, एक मिनट, ये मैंने कमांड चलाई एंड नाउ cat p address pass wd cat /etc देन पास wd। तो यहाँ पे देखिए कि अमित था ना, तो यहाँ पर आप हर यूजर की होम डायरेक्टरी भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि जो भी यूजर आप बनाएंगे तो उसी नाम से उसकी होम डायरेक्टरी बनेगी। यस और नो? लाइक मैं अगर यहाँ पे एक नया यूजर बनाता हूँ USER यूजर ऐड, ये मेरी कमांड है, और यूजर ऐड के नाम से मैंने यहाँ पे एक रवि नाम से यूजर बनाया। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए रवि के नाम से यहाँ पे उसकी एक होम डायरेक्टरी आएगी, होम के अंदर रवि बन के आ गया। यस और नो? अब मैं उसकी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहता हूँ, कौन सी वाली को, होम को, कि अब मैं होम को अगर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा MKDIR लाइक दिल्ली HOME होम। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक डायरेक्टरी बनाई दिल्ली होम के नाम से। अब मुझे उसकी होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लाइक यूजर मोड, यूजर की कोई भी चेंज करनी है, यूजर मोड -D गिव द दिल्ली होम, और दिल्ली होम करने के बाद गिव द यूजर नेम RAVI रवि। नाउ इफ यू कैन चेक /etc/passwd, तो उसकी देखिए अब होम डायरेक्टरी क्या हो गई, दिल्ली होम, यानी कि p address passwd एंड RAVI रवि AHD@1234 AHD@1234 SU-RAVI रवि PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरी। तो देखिए अब /होम, और होम के अंदर क्या आ गया, अब दिल्ली होम लिखा है। यानी कि अगर आपको किसी यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सेम ही बन रही है, बट आप चाहते हो इसमें नहीं, या आप किसी अदर लोकेशन पर भी लेना चाहते हैं, तो आप वो भी इसकी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अब रवि कोई भी काम करेगा, मैं इस यूजर से काम करता हूँ, लाइक MKDIR INDIA इंडिया DATA डेटा, तो परमिशंस नहीं है क्योंकि ये इसको परमिशन अभी हमने दी नहीं है, तो ये कुछ काम नहीं कर पा रहा।